प्रश्न 6, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया हम उसको लिख देते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, कोसेक थीटा 2/√3। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है 2 और परपेंडिकुलर है √3। तो इसमें फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस AC और परपेंडिकुलर BC। कोस थीटा का मान बता रहा है तो हमारा हो जाएगा कितना, AC हो जाएगा 2 और BC हो जाएगा √3। तो अब क्या निकालना है, हमें निकालना है AB। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिक। सबसे पहले मानते हैं, माना कि AC बराबर 2K और √BC। BC क्या है, BC है हमारा √3 के हमारा BC है। तो और K एक क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस पहले में लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2K का स्क्वायर इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, प्लस BC हमें दिया गया है √3K का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर 2K का स्क्वायर माइनस √3K का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या, 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। तो हमारा AB का स्क्वायर हो जाएगा कितना, AB का स्क्वायर हो जाएगा हमारा K का स्क्वायर। तो AB बराबर √K का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। तो हमारा AB हो गया K। हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3K, हाइपोटेनस हो जाएगा 2K। तो हमारा आंसर हो गया √3/2। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है K और हाइपोटेनस है 2K। तो हमारा हो जाएगा 1/2। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, √3K और बेस है हमारा K। तो हमारा हो जाएगा √3। जो भी वैल्यू अभी निकाले हैं इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो क्या है, साइन थीटा का मान निकला है √3/2। तो √3/2 को लिख देंगे, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इसमें। उसके बाद कोस थीटा का मान निकला हमारा 1/2 प्लस 10 स्क्वायर। तो हम √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का क्या होगा, 3 और 2 का 4 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 प्लस 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे 3.8 प्लस 3। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8 प्लस
24 बराबर हो जाएगा 27/8। ये हमारा आंसर निकला। प्रश्न 7, यदि cot b बराबर 5/4 हो तो दर्शाइए कि कोसेक स्क्वायर b बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर b है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख देंगे। दिया है कोट b बराबर 5/4। तो कोट b क्या होता है? कोट b होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस है कोट b, बेस हो गया सी बी और परपेंडिकुलर हो गया ए सी। तो हम वैल्यू इसमें रख देते हैं 5/4 यहाँ पर रख दिए हैं। उसके बाद आगे क्या करना है? आगे हम करेंगे, माना कि बी सी बोले चाहे सी बी बोले, बी सी बराबर 5K और ए सी बराबर 4K है, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है, K एक रियल नंबर है। तो अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है सबसे बड़ी भुजा यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें ए बी निकालना है, हमें दिया ए सी दे रखा है 4K का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दे रखा है 5K का स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू इसमें आ जाएगा कितना? 16K प्लस 25K का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर लगेगा। तो हमारा आ गया ए बी का स्क्वायर आ गया 41K का स्क्वायर आ जाएगा, 41K का स्क्वायर आ जाएगा। हमारा ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 41K का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर आ गया हमारा 41K का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो गया? ए बी बराबर हो गया √41K हो गया। तो इस मान को यहाँ रख देते हैं √41K। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है बी सी का कोसेक स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर बी, ये दोनों बराबर है या नहीं, इसका हमें जांच करना है। तो कोसेक बी हम निकाल लेते हैं। कोसेक बी होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बी कोसेक बी, तो हाइपोटेन्यूज हमारा √41K अपॉन 4K। तो हमारा हो गया √41/4। उसी प्रकार से कोट बी क्या होता है? बेस हमारा 5K अपॉन परपेंडिकुलर 4K। तो इसका हम वैल्यू इसको हम लिख देते हैं 5/4K। तो अब हम इन दोनों को क्या करने चेक करेंगे, ये दोनों बराबर है या नहीं। तो ये दोनों को हम चेक करेंगे, कोसेक स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर बी, ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर बी। तो इसका मान कितना निकालना है? √41 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या आ गया हमारा? 41। उसी प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड में क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर बी। तो इसका हम मान निकाल रहे हैं कोट का। तो हम लिखते हैं 1 प्लस 5/4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25/16 यानी 25/16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16
25, तो हमारा हो गया कितना 41/16। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड में क्या 41/16 आया, और यहाँ पर कितना आया हमारा आ गया, सॉरी मिस हो गया था यहाँ पर हमें हाइपोटेनस केवल लिखे 4 को भी लिखना है, तो हमारा हो गया कितना 16। तो यहाँ पर भी क्या है 16 है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर आया है। क्या है, तो ये प्रूफ हो गया है, दोनों बराबर आया है। हमारा कोसेक स्क्वायर बी भी हमारा √40.4 का स्क्वायर किए तो हमें 41/16 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। 8, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 3.2 हो तो sin B तथा tan B के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है tan A बराबर 3.2 दिया गया है। तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है tan A, तो परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस हमारा AC है। इसमें हम वैल्यू रख दें 3.2। तो इसका मतलब हो गया BC हमारा 3 है और AC हमारा 2 है। तो निकालना है हमें AB। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना कि BC बराबर 3 के और AC बराबर 2 के है, जहाँ K एक रियल नंबर है, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। तो हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AB निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमें निकालना है, AC हमें दिया गया 2 के प्लस BC हमें दिया गया 3 के, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 4K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 13K का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √13K। तो इस √13 को हम लिख देंगे यहाँ √13K। अब हमें निकालना है sin B और tan B। तो हम क्या करेंगे, sin B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है sin B है, sin B तो परपेंडिकुलर हमारा AC हो गया और AB हमारा बेस हो, AB हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 2K अपॉन √13K। तो हमारा आंसर हो गया 2/√13। उसी प्रकार से हमारा tan B, तो tan B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है tan B, तो परपेंडिकुलर हमारा AC हो गया और बेस हमारा BC हो गया। तो हम इसमें मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा AC हमारा 2K है और BC हमारा कितना 3K। तो हमारा आंसर हो गया 2/3। हमारा आंसर हो गया 2/3। प्रश्न 9, यदि
10a बराबर 1/√3 तथा 10b बराबर √3 हो तो दर्शाइए कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया गया, हमें दिया गया 10a बराबर 1/√3 और 10b बराबर √3। तो 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 10a है तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा और हमारा बेस हो जाएगा AC। तो इसमें मान रख देते हैं 1/√3। तो हमारा क्या हो गया, BC हमारा हो गया 1 और AC हमारा हो गया √3। तो हमें निकालना होगा AB। और ये इसमें क्या दिया, 10b भी क्या, 10b यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा। ये तो दोनों बराबर चीज़ दिया गया है। अब हमें निकालना है क्या, AB। तो AB के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि BC बराबर K और AC बराबर √3 के है, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है। तो हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे। पाइथागोरस परिमेय से हमें AB का मान निकालेंगे। तो AB का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा AB हमें निकालना है, AB का स्क्वायर। AC हमें दिया गया है कितना, √3 K का स्क्वायर प्लस BC हमें दिया गया है K। तो K का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 4K का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 4K का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 4K का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो गया, √4K का स्क्वायर। तो हमारा आंसर AB का वैल्यू आ गया कितना, 2K। तो हमारा AB कितना आ गया, 2K। AB का वैल्यू हमारा 2K आ गया। अब हमें क्या करना है, दर्शाना है कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर 0 होता है या नहीं होता है। यह हमें क्या करना है, दर्शाना है। cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर 0 होता है या नहीं। तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस क्या है, बेस है हमारा cos A में बेस है हमारा कितना, AC और हाइपोटेनस है AB है हमारा हाइपोटेनस। तो इसमें मान रख देते हैं √3K/2K। तो क्या हो गया, √3/2। उसी प्रकार से cos B का मान कितना हो जाएगा, cos B। तो cos B में हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा K हो जाएगा, cos B में हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा K और बेस हमारा हो जाएगा K और हाइपोटेनस हो जाएगा जितना है उतना है 2K बराबर। तो हमारा cos B हो गया 1/2। उसी प्रकार से हमें निकालना साइन A। तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर साइन A परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस कितना है AB। इसमें मान रख देते हैं। तो BC कितना है K, हाइपोटेनस है 2K। तो हम इसमें रख देते हैं कितना, इसमें 1/2 हो गया। उसी प्रकार से साइन B में, तो साइन B भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इसमें साइन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है। तो AC हमारा परपेंडिकुलर और AB हमारा बेस हो जाएगा। तो AC हमारा √3K/2
2k, तो इसमें क्या हो गया 3/√3/2 हो गया। तो ये जो मान निकला है इसको इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है कि नहीं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos A, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos A cos B माइनस sin A sin B, इसके बराबर 0 होता है या नहीं। तो हम इसमें मान रख देते हैं। cos A कितना है, cos A हमारा √3/2 और cos B 1/2 माइनस sin A कितना है 1/2 इंटू cos B √3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा माइनस √3/4। तो दोनों को घाटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमारा 0 है, राइट हैंड साइड भी क्या है 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 था। तो हमारा क्या हो गया प्रश्न प्रूव हो गया। प्रश्न 10, यदि कोट ए बराबर 12/5 हो तो दर्शाइए कि tan² A माइनस sin² A बराबर sin का पावर 4A इंटू sec² A। तो हमें जो दिया गया हम उसको पहले लिख देंगे। दिया है क्या कोट A बराबर 12/5 दिया गया, तो कोट A बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या कोट A, तो बेस हमारा हो गया AB और परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा AB बराबर 12 और BC बराबर 5। तो BC बराबर कितना 5, AB बराबर 12। तो हमें निकालना है AC। तो क्या करेंगे माना कि AB बराबर 12K और BC बराबर 5K है, जहाँ K एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB बराबर कितना है 12K का स्क्वायर, BC बराबर 5K का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 140K का स्क्वायर प्लस 25K का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 159K का स्क्वायर। तो हमारा AC का स्क्वायर हो गया 159K का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √159K का स्क्वायर। तो हमारा हो गया कितना 13K। तो AC बराबर कितना हो गया 13K हो गया। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर AC बराबर 13K। तो अब हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है कि कौन सा बराबर है या नहीं है दोनों। तो tan A बराबर क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें tan A तो परपेंडिकुलर कितना हो गया tan A, तो परपेंडिकुलर हो गया 5K, बेस हो गया हमारा 12K। तो हमारा क्या हो गया 5/12 हो गया। तो इसमें क्या sec A हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस 13K है और बेस कितना है 12K। तो हमारा हो गया 13/12। और sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 5K और हमारा हाइपोटेनस है 13K। तो कितना हो गया 5/13। तो इस मान को करते हैं इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan² A माइनस sin²
ए, तो इसमें मतलब देते हैं कि 10 स्क्वायर कितना 10 कितना निकला 5.12 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन कितना है, साइन है 5.13, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 बटा इसको बनाएंगे सॉल्व करेंगे कितना आता है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 144 इंटू 169, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 169 माइनस इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 144 इंटू 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा कितना आ गया 4225 में से 3600 माइनस कर लेंगे तो हमारा आ गया 625 बटा 140 इंटू 169, 140 इंटू 169 आया। अब निकालना हमें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है साइन का पावर 4a सेक स्क्वायर ए निकालना है हमें। अब निकालना राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया था हमारा आंसर, हमारा आया था 625 अपॉन 140 इंटू 169। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का पावर 4 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13 का पावर क्या 2 कर देते हैं और एक में करते हैं 169 इंटू यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा 13 का पावर 2 अपॉन 12 का पावर 2, तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 25 25 25 पंचे 125 25 चौके 625, इसमें आ गया 625 और नीचे में कितना बच गया, नीचे में बच गया 169 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 140। ये हो गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी 625 बटे 169 इंटू 140 आया और लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही आया। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है ना, बराबर है। तो क्या हो गया प्रूफ हो गया दोनों बराबर है। प्रश्न 11 आकृति 22.24 में त्रिभुज ABC शीर्ष B पर समकोणिक है। यदि AB बराबर C BC बराबर A और तथा AC होगा, AC बराबर B है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें क्या साइन ए कोस ए का सब में साइन ए कोस ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे साइन ए कोस ए का वैल्यू निकाल देंगे। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस कितना होता है कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें क्या है कोस निकालेंगे कोस ए, इसमें भी साइन ए निकालेंगे तो कोस ए क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा हमारा कोस ए क्या है, तो कोस ए क्या बेस होता है बेस क्या सी हाइपोटेनस बी, तो इसमें होगा सी अपॉन बी और साइन ए है, इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर क्या है ए और हाइपोटेनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर ए अपॉन बी। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी। इसमें कौन सा आंसर सही है ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस सी अपॉन बी। हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, ऑप्शन सेकंड हमारा सही है।